तभी मैंने कहा कि भारत की राजनीति में किसान की पहचान समाप्त हो चुकी है। अभी जो आप देख रहे हैं सिर्फ उसका आधिकारिक समापन समारोह है। And joining me live and exclusive on News Hour tonight is Union Minister for Commerce, Railways, and also Food and Civil Supplies, Mr. Piyush Goyal. At the moment, as far as the farmers' issue is concerned, and you've been negotiating with farmer groups, Mr. Piyush Goyal, I want to ask you, what's the reason behind this total deadlock? Is it lack of trust? Unfortunately, it seems, and more so after I see the reporting on your channel, that certain leftist Maoist elements seem to have taken control of the agitation, and rather than discussing on farmers' issues, they seem to be having some other hidden agendas. पीयूष गोयल जी, इस सवाल पर तो जरूर मैं आपसे बात करूंगी, पर मैं ये पूछना चाहती हूँ, ये जो डायलॉग और इम्प्रूवमेंट की बात आप आज कर रहे हैं, क्या ये डायलॉग पहले नहीं होना चाहिए था कि जब आप ये ऑर्डिनेंस लाए थे या लॉज लेकर आए थे? और आप कह रहे हैं कि फार्मर्स हैव बीन मिसलेड. I want to ask you, is your credibility with the farmers and the farming community so low that other people can mislead them and the government and its communication cannot convince them? मैं समझता हूँ कुछ लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कुछ किसान नेताओं ने की कि लेफ्टिस्ट माओइस्ट एलिमेंट्स इस आंदोलन को टेक ओवर कर चुके हैं। माओवादी ताकतें और नक्सलवादी ताकतें इस आंदोलन को अपने जकड़ में ले चुकी हैं। कुछ लेफ्ट लीडर्स ने इस आंदोलन को ले आए। अब बस ये लेफ्टिस्ट जो माओवादी नक्सल ताकतों की जो लेफ्ट के नेता हावी हो गए हैं इस आंदोलन पे, कम से कम 1/3 लोगों का ऐसा माओवादी नक्सल लेफ्टिस्ट बैकग्राउंड स्पष्ट दिखता है। किसानों के हाथ में कम और कुछ लेफ्टिस्ट के हाथ में ज्यादा चला गया। नक्सल और माओवादी ताकतें दबा के बैठी है, उनको हिम्मत नहीं है बात करने की जो लेफ्ट और माओइस्ट विचारधारा से प्रभावित है, क्योंकि कुछ माओवादी ताकतों ने यहाँ के किसानों के ऊपर अपना कब्जा जमा लिया। तो लेफ्टिस्ट माओइस्ट एलिमेंट्स इस आंदोलन में घुस गए और यहाँ पे भी ये जो लेफ्टिस्ट माओइस्ट नक्सल ताकतें घुस गई हैं, ये लेफ्टिस्ट और माओइस्ट एलिमेंट्स जो उसमें घुस गए नक्सल माओवादी ताकतों के बहकावे में और भ्रमित करने वाले प्रोपेगेंडा पे आ रहे वामपंथी दलों की जो साजिश है। अब मुद्दे तो रहे नहीं, इसलिए लेफ्टिस्ट इनको बहकावे में लाके माओवादी एजेंडा को आगे करने की कोशिश। जिस प्रकार से माओइस्ट ताकतें इसमें घुस गई, ये अपना माओइस्ट एजेंडा चलाने के चक्कर में किसानों के कंधे पे माओइस्ट और नक्सल गोली चलाने के काम के अलावा एक अलग ही लेफ्टिस्ट माओइस्ट एजेंडा सिर्फ माओवादी और नक्सल प्रभाव में शायद किया जा रहा है। इन नक्सल माओवादी ताकतों से माओवादी डिमांड्स लेफ्टिस्ट माओइस्ट आनंद लीजिए, ये माओवादी नक्सल ताकतें, लेकिन ये लेफ्टिस्ट माओइस्ट एलिमेंट्स ने और लेफ्टिस्ट माओइस्ट लोग उसमें और ज्यादा प्रभाव डालते गए। ये नक्सल सोच ने इस आंदोलन को बिगाड़ा है। तो ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनकी पीठ अटक जाती है, तो एक चीज दिमाग में भर जाती है तो बोलते रहते हैं। यू गेट माई पॉइंट। इसे समझने के लिए ऑक्सफोर्ड जाने की जरूरत नहीं है, प्राइम टाइम काफी। आप कह रहे हैं कि मीटिंग्स में आपने देखा कि कुछ इस तरह के लोग हैं जो मुद्दों पर बातों को आने नहीं देते। ये लोग कौन हैं और क्या सरकार इन्हें पहले नहीं आइडेंटिफाई कर सकी? क्या आपके पास इंटेलिजेंस की कोई रिपोर्ट्स नहीं थी कि ये लोग ऐसा करने वाले हैं और इन्फिल्ट्रेशन हो गया है माओवादियों संगठनों से? क्योंकि पहले जब खालिस्तानी नाम आया तो लोगों ने बीजेपी को काफी ताने दिए और फार्मर किसान के आंदोलन को आपने टेरर के साथ जोड़ दिया है। तो आज जो आप ये कह रहे हैं, इसका एविडेंस क्या है? माफ करिए, भारतीय जनता पार्टी के कोई भी वरिष्ठ नेता या मंत्री ने कभी भी इस आंदोलन को खालिस्तान के साथ नहीं जोड़ा। ये मैं आपके चैनल पे स्पष्ट करना चाहता हूँ। ये वास्तव में सुशील मोदी पहले किसानों का आंदोलन, पूर्व बिहार के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। मनोज तिवारी जी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। दोनों के ऐसे स्टेटमेंट्स आए हैं। मैं आपको, अगर आप चाहें तो पढ़कर बता सकती हूँ। खैर, हम कैसे हुआ, कब हुआ, अब क्या सुनाए? काश मुझे अंग्रेजी आती तो ऐसे ग्रैंड मौके पर इंग्लिश में प्राइम टाइम करता। ओ छोड़ो ये न सोचो ये क्या हुआ।